हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की जो हमारी वीडियो है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आइडल ऑफ बिजनेस एथिक्स के बारे में। ये हमारे जो यूनिट नंबर 2 है, इससे पहले जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपका टॉपिक है, ये सारा हमने पार्ट 1, 2, 3 में कवर कर लिया है। आज का जो हमारा पार्ट 4 है, उसमें हम करेंगे आइडल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स के बारे में। इसको हम काफ़ी डीपली वे में, काफ़ी ब्रीफली वे में समझने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया या आपने नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर वॉच करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो के एंड तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, आइडल ऑफ बिजनेस एथिक्स के बारे में। कि एक आइडल ऑफ बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या है कि एक जो बिजनेस है उसमें क्या क्या नैतिक एक मूल्य होना चाहिए, या कह सकते हैं कि बिजनेस में क्या गलत है क्या सही है, बिजनेस को किस कंडीशन में किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, ये किस तरीके से अपना वर्क करना चाहिए, किस तरह से अपने जो उनका एक फर्म है उसमें किस तरह से फंक्शनिंग करना चाहिए। तो एथिक्स का मतलब है कि हमेशा जो बिजनेस का काम है एक सही तरीके से होना चाहिए, वो गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। कोई भी काम जो हम कंप्लीट कर रहे हैं वो हमेशा सही रास्ते की और सही वे में जाना चाहिए। तो ये हमारे बिजनेस एथिक्स के अंदर आ जाते हैं, जिसमें हम अपने नैतिक मूल्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम वर्ड से वर्ड देख लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है या आपका जो टॉपिक है वो क्या बताता है। द वर्ड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस। ये जो वर्ड है एथिक्स, ये ग्रीक वर्ड के ETHOS एथोस से लिया गया है, जिसका मतलब है करेक्टर। जैसे हम कहते हैं किसी पर्सन के बारे में कि उसका करेक्टर कैसा है, अच्छा है बुरा, उसका व्यक्तित्व जो है, या कह सकते हैं जो पर्सन है वो कैसे व्यवहार का है, कैसे स्वभाव का है, वो अच्छा है बुरा है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है या क्या उसके अंदर बैड हैबिट्स है, ऑल ओवर जब एक व्यक्ति के बारे में हम समझते हैं तो वो उसका करेक्टर हो जाता है। सेम अगर इसको हम बिजनेस में अप्लाई करें तो एक बिजनेस के बारे में संपूर्ण जान पहचान करना, उसके बारे में जानकारी लेना, इंफॉर्मेशन लेना, साथ ही जानना कि जो बिजनेस है या वो जो फर्म है उसमें किस तरीके का वर्क किया जाता है, क्या वो वर्क सही है, क्या वो बल्कि जो उनका जो वर्क है वो इलीगल है। तो इस तरीके का जो पूरा उनका करेक्टर है वो एथिक्स कहलाता है। एथिक्स जो है वो एक ब्रांच है फिलोसफी का, जिसमें कंसर्न किया जाता है विद ह्यूमन कैरेक्टर के साथ में कंडक्ट किया जाता है। मतलब कि जो बिजनेस का जो एथिक्स है वो जनरली ह्यूमन के कैरेक्टर से रिलेट होता है। जो उसके अंदर जो एम्प्लॉय है, जो काम कर रहे हैं, जितने भी पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर के साथ में ही मिला रहता है, कह सकते हैं उनके साथ ही कंडक्ट किया जाता है। अब वहाँ के एम्प्लॉय चाहे तो बिजनेस को अच्छे एथिक्स की ओर ले जाए, चाहे उसका जो एथिक्स है उसको गलत वे में लेके जाए। तो ये ऑल ओवर किसके ऊपर डिपेंड होता है, ह्यूमन के कैरेक्टर के ऊपर। इट इज़ द डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज़ गुड एंड बैड, कि ये एक डील करता है या हमें ये बताता है कि क्या गलत है क्या सही है। विद मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, की हमें बताता है कि जो उसका एक मोरल ड्यूटी है या बिजनेस का जो ऑब्लिगेशन है उसके साथ में ही उनको जोड़ते हुए, अटैच करते हुए बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। बिजनेस एथिक्स इम्प्लाइज जनरल एथिक्स आइडियाज़ टू बिजनेस बिहेवियर। साथ ही बिजनेस के बिहेवियर के बारे में बताता है कि जो बिजनेस का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसका हमें आइडिया देता है। साथ में जो भी जिस तरीके का हम वर्क कर रहे हैं इन सभी को एक जनरली इम्प्लाइज करके हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एथिक्स इज़ अ consideration and application of framework, value and principle of developing moral awareness and guiding behavior and action। ये हमें बताता है जो एथिक्स है उसमें जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी उसमें उसका जो एक फ्रेमवर्क है, वो जो फर्म है या वो जो बिजनेस है उसकी जो वैल्यू, उसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, या उनका व्यवहार है, ऑल ओवर इन सभी को मिला के बिजनेस के एथिक्स को डिफाइन किया जाता है। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, एक एथिक्स वर्ड्स के अंदर एक बिजनेस के व्यवहार को सम्मिलित किया जाता है। उसके व्यवहार में उसके सारा डेवलपमेंट, उसका एप्लीकेशन, उसका फंक्शनिंग, उसका गाइडेंस किस तरीके से करता है, डिसीजन किस तरीके से लेते हैं, वो किसी सिचुएशन में किस तरीके के एक्शन लेते हैं, कैसे अवेयरनेस रहता है, ऑल ओवर जो उसका एक व्यवहार आ जाता है वो उसका करेक्टर हो जाता है। और इन सभी को जो ऑल ओवर हम इसको मिला के जब जोड़ के एक वर्ड में डिफाइन करें तो दैट इज़ एथिक्स। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेस एथिक्स से क्या अभिप्राय है, ये बिजनेस जो एथिक्स है, ये जो वर्ड है, ये हमें क्या बताता है। इसके साथ में एक डेफिनेशन है व्हीलर के द्वारा दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जब आप एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है, मान लो आपके क्वेश्चन आ गए बिजनेस एथिक्स के बारे में,
तो क्या है, अपने जो आपका जो आंसर है उसका वेटेज देने के लिए, उसको आप अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव वे में एग्जामिनर को दिखाने के लिए हमेशा आप ये प्रेफर करें कि आप क्या करो, कम से कम एक राइटर की जो डेफिनेशन है उसको आप बिल्कुल एज इट इज़ सेम दें। इससे क्या होता है, जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है या आपका जो आंसरिंग का एक जो तरीका है वो काफ़ी इफेक्टिव वे में जाता है। एग्जामिनर समझता है कि हाँ, आपको अच्छे तरह से नॉलेज है, आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बिल्कुल समझ रखा है आपने। तो एक जो डेफिनेशन है किसी भी राइटर का, जो आपको समझ आए, जो आपको ईजी लगे, उनको ज़रूर प्रेफर करिए एग्जाम में अपना आंसर स्टार्ट करने से पहले। तो इसको हम समझ लेते हैं, जो इन्होंने जो एक डेफिनेशन दिया है बिजनेस एथिक्स का, ये क्या बताते हैं। बिजनेस एथिक्स इज़ एन आर्ट एंड साइंस। उन्होंने कहा है कि जो बिजनेस एथिक्स है वो एक कला है, वो एक साइंस है। क्यों है? फॉर मेंटेनिंग हारमोनियस रिलेशनशिप विद सोसाइटी, कि ये क्या करता है, जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसके साथ में जो हमारा रिलेशनशिप है, जो एक संबंध है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट्स वेरियस ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन एज वेल एज ऑर्गेनाइजिंग द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द राइटनेस एंड रोंगनेस ऑफ बिजनेस कंडक्ट, कि जब जो बिजनेस है, जो कंडक्ट हो रहा है, जो रन कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसके अंदर क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, इन सभी को सम्मिलित करते हुए अपनी जो उनका जो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, इन सभी को मेंटेन रखते हुए वो वर्क करते हैं। साथ ही उनका जो एक पूरा जो सोसाइटी के साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसको काफ़ी इफेक्टिव वे में, काफ़ी उसको स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो ये सारा हो गया आपका जो बिजनेस एथिक्स है, उसके बारे में उन्होंने डिफाइन किया है। उसके बाद है बिजनेस एथिक्स इज द अप्रोप्रिएट कंडक्ट थ्रू बिजनेस प्रैक्टिस बाय द एंटरप्राइजेज वाइल सर्विंग द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कि बिजनेस एथिक्स के अंदर आप देखोगे जो भी कंडक्ट किया जाता है काम को, उसको एक अप्रोप्रिएट वे में रखते हैं, एक सही मार्ग की तरफ ले जाते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाए, जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है बिजनेस का, वो काफ़ी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की ओर जाता है। जो भी हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है, उसको हम अपनी डेली लाइफ के जो वर्क है उसमें हम उसको इन्वॉल्व करते हैं। इसके साथ में ही इट इज़ द स्टडी ऑफ अप्रोप्रिएट कॉरपोरेट कल्चर, एम्प्लॉय कंडक्ट, बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग कॉरपोरेट बिजनेस सब्जेक्ट लाइक कॉरपोरेट गवर्नेंस, इनसाइडर ट्रेडर। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक स्टडी है जिसमें आप क्या करते हो, जितना भी कल्चर है जो हमारा एक बिजनेस का और एक जो एक बाहरी जो एक समाज है लोगों का, उनके बीच में जो संबंध है उनको एक अच्छे तरीके से कंडक्ट करने में, बिजनेस के अंदर जितने भी पॉलिसीज़ बनाए हैं, जितने भी हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, उन सभी जो एक काम है उसको गवर्नेंस के जो कॉरपोरेट बना रहता है, जो लॉ कानून है उनके अंडर रहते रहते इन सभी को कंप्लीट करने के साथ है, इसके साथ ही एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मीन्स अपना वर्क तो करना ही करना है, साथ में जो हमारा एक फर्म का जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनको भी मेंटेन रखना है। Thus, business ethics refer to a code of conduct that businesses are expected to follow while doing businesses. Means now we can easily say that कि बिजनेस के अंदर जो एथिक्स है वो रेफ़र करता है कोड ऑफ कंडक्ट को, कि बिजनेस के अंदर जब कोई भी काम किया जाता है तो बिजनेस के काम के दौरान जो भी एक एक्सपेक्टेशन होता है या जो भी एक एक्सपेक्टेड वर्क होता है उनको कंडक्ट करने का एक कोड होता है। जिस तरीके से आप देखोगे रियल लाइफ में, अगर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी अगर हम समझदारी दिखा के उसको बिल्कुल इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं, सेम ऐसे अगर बिजनेस में देखा जाए तो एथिक्स का यूज़ करके हम बड़े से बड़े काम को आराम से बिल्कुल कंडक्ट कर सकते हैं। उसका एक कोड हो जाता है, मतलब एक फॉर्मूला, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक फॉर्मूले से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सेम ऐसे जो बिजनेस का एथिक्स है वो उसके अंदर जो भी चीज़ें इंक्लूड की जाती है उसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को अच्छे तरीके से, जो भी आपका एक एक्सपेक्टेड चीज़ है या काम है, वर्क है, उन सभी को आप पूरा कर सकते हो। तो ये तो हो गया बिजनेस एथिक्स के बारे में, बिल्कुल अच्छे तरह से उसका एक डेफिनेशन हो गया कि आप बिजनेस एथिक्स है वो क्या रेफ़र करता है, क्या एक इन्फॉर्मेशन देता है या किससे रिलेटेड है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आइडल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, कि एक बिजनेस एथिक्स का जो एक आइडल्स है वो क्या है। मीन्स इसके अंदर जो जो एक पॉइंट इंक्लूड किया जाता है वो क्या है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि बिजनेस एथिक्स के अंदर बिजनेस के नैतिक मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है, कि बिजनेस के लिए क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर एनी बिजनेसेस। तो जो भी उसके लिए सही है, गलत है, उन सभी को हम बिजनेस एथिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो अब एक आइडल्स पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसाइज। इसका मतलब क्या है, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इनर फीलिंग ऑफ पर्सन टू एनालाइज द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये क्या है, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है, एक पर्सन के इनर फीलिंग, मतलब उसका जो एक इमोशन है या उसकी जो फीलिंग है काम के प्रति, उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि क्या सही है क्या गलत है।
ऑन द बेसिस द बिजनेसमैन कैन डिटरमाइन डिफरेंट रोल्स एंड बिहेवियर एट देयर लेवल्स, कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं जो अपना फर्म चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो जितने भी लेवल पे काम करते हैं, उसके अंदर जो भी उनका व्यवहार है, जो डिफरेंट टाइप्स के वो रोल प्ले करते हैं, इन सभी को इनके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंसाइज होता है, जिसके अंदर कोई भी बिजनेसमैन अपने इनर फीलिंग को एनालाइज करके ये देखता है कि क्या सही है क्या गलत है उसके बिजनेस में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ई स्पिरिट, कि इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो बिजनेसमैन शुड गिव ड्यू अटेंशन टू मेक बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज एंड ट्राई टू डेवलप द फीलिंग ऑफ डाइवर्शन एंड ट्रूथफुलनेस इन सर्विसेज। इसके अंदर ये इंक्लूड किया जाता है कि जो बिजनेसमैन है उसका हमेशा मोटिव क्या होना चाहिए, या उसका जो एक अटेंशन है वो क्या होना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, कि वो जो भी काम कर रहा है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, उसको हमेशा बिल्कुल पूरी तरीके से अटेंशन दे, अपना 100% दे। उसके अंदर जो बिज़नेस का जो वर्क है वो हमेशा ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, बिल्कुल सच्चाई के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसका वर्क जो है वो फंक्शनिंग होना चाहिए। ऑल द बिहेवियर एंड एक्टिविटीज शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू एंड सर्विस मोटिव इन बिजनेस, कि जितने भी बिहेवियर है, जो भी एक्टिविटी है, वो सारा क्या होगा इस वैल्यू के बेस पे होना चाहिए। जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एक मोटिव होना चाहिए, कि आपका जो प्रिंसिपल है वो स्पिरिटफुल होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार देखा जाए तो all the activities and performance as conducted in business organization should be well informed to every person who are directly or indirectly attached with businesses। इसका मतलब है कि बिजनेस के साथ जितने भी लोग, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली जो जुड़े हुए हैं, उन सभी को बिजनेस के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, अगर वो सर्विसेज को प्रोवाइड करे तो सर्विसेज के बारे में अच्छे तरीके से इन्फॉर्म होना चाहिए। उन्हें उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो उनका जो प्रोडक्ट है या उनकी जो सर्विसेज है वो क्या देती है, या कह सकते हैं कि उनका जो वर्क है वो किस तरीके से किया जाता है, वो एक पब्लिक के लिए कैसे अच्छा है, किस तरीके से उसके लिए एक हेल्प में हो सकता है। इन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ में ही इट एम टू रिमूव डाउटफुलनेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमोंग पीपल। इसका एक मेन एम होता है, या कह सकते हैं कि मेन उद्देश्य होता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी डाउटफुल हो जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे काम के दौरान अगर कोई डाउट क्रिएट हो जाता है तो उन सभी को रिमूव करना, साथ ही बिजनेस के अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाता है लोगों के बीच में, उन सभी को रिमूव करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव बन जाता है, मेन एम बन जाता है। मीन्स अगर हमारे वर्क प्लेस पे अगर किसी भी तरीके से एम्प्लॉय के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विसेज के बारे में लोगों के बीच में गलत बातें फैली हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, तो उन सभी को दूर करना हमारा दायित्व है। तो ये इस प्रिंसिपल के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। इट इज़ नीडफुल, ये काफ़ी ज़रूरी है, दैट एवरी बिजनेसमैन शुड फॉलो द ह्यूमन वैल्यूज़। ये काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आवश्यक चीज़ है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो हमेशा क्या करेगा, ह्यूमन की जो वैल्यू है, एक मानव का जो वैल्यू है, विशेषता है, उन सभी को फॉलो करे। ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है। ह्यूमन डेकोरम एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स विद इन देयर पॉलिसीज प्रोग्राम एंड डिफरेंट वर्किंग एरियाज़, के हमें क्या करना है, किसी का जो एक भावना है उसको ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें लोगों के जो एक ह्यूमन वैल्यू है, जो पॉलिसीज़ है, जो एथिक्स है, जो उन सभी को हमें फॉलो करना है। द एथिकल बिहेवियर में डिटरमाइन द पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, और ये जो बिहेवियर है ये हमारे ह्यूमैनिटी का एक पार्ट है, हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी। इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कि ये इस बेस पे आधारित है जो कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। एवरी बिजनेसमैन शुड एनालाइज एंड इवेलुएट द गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, एथिकल और अनएथिकल एस्पेक्ट विद इन देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन और डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस हाउसेज, कि बिजनेस के अंदर जो भी दिन प्रतिदिन उसका जो काम चल रहा है, उसके बीच में जो ट्रांजेक्शन चल रहा है, उसके अंदर एक बिजनेसमैन का एक दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, या बोल सकते हो एक एथिक बनता है कि बिज़नेस के अंदर उसको एनालाइज करना है हमेशा कि जो बिज़नेस के अंदर क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, उसका बिज़नेस जो है वो एथिकल वे में जा रहा है या अनएथिकल वे में जा रहा है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि उसके बिज़नेस में एक्चुअल में चल क्या रहा है।
दे मस्ट फॉलो द रैशनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर, और उनको क्या करना है, हमेशा रैशनल जो एक एटीट्यूड होता है, एक व्यवहार होता है, उसको उनको फॉलो करना है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी, जिसके अंदर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें पता होनी चाहिए, चाहे वो बैड हो, गुड हो, रॉन्ग हो, राइट हो, एथिकल हो, अनएथिकल हो, मतलब टोटली हर तरीके की इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है हम वो है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देर इज़ ए नीड टू मेक इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्सन। इसके अंदर ये इंक्लूड किया गया है या ये बताया गया है कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सन है, इंटरनल का मतलब है कि जो बिजनेस के अंदर वाले व्यक्ति है, जो हमारे एम्प्लॉय है, जो हमारे फर्म के अंदर काम कर रहे हैं उनको, और एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर है बट वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं, रिलेटिव है। तो इस तरीके के जितने भी पर्सन है उनके साथ जब हमारा कोई बातचीत होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अब देखो कम्युनिकेशन के बारे में मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट स्टार्ट करी हुई है, उसमें कम्युनिकेशन के बारे में हमने काफ़ी डीपली, काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ ऑल ओवर पढ़ा है। तो अगर आपने कम्युनिकेशन की क्लास नहीं लिया तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस अब यहाँ पे तो हम इसको बस नॉर्मली रिलेट करते हुए बात करेंगे कि इसके अंदर ये इंक्लूड किया गया कि जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सन हैं जो कि हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो हमारा कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो हमारे बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। द कम्युनिकेशन शुड बी इन क्लियर, ओपन, जस्टिफाइड मैनर। जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो हमेशा साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल ओपन वे में होना चाहिए, बिल्कुल जस्टिफाइड मैनर में होना चाहिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेबिलिटी का मतलब क्या है, कि हमारे बिजनेस से जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन सभी के साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय है, चाहे वो हमारे कस्टमर है, चाहे वो हमारे सप्लायर्स है, चाहे वो गवर्नमेंट पर्सन है, मतलब ऑल ओवर कहने का मतलब है कोई भी पर्सन है जो हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो उन सभी के साथ हमारा जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन एविल्स। It is needful that businessmen should try to make non-cooperation or discourage the evils, misconduct and unethical behavior not only with different customer but with the society also। इसका मतलब है कि जो बिज़नेस जो भी काम कर रहा है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है बिजनेसमैन के लिए कि वो अपना जो भी काम करे वो गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, गलत वे में नहीं जाना चाहिए, कह सकते हैं कि गलत काम नहीं होना चाहिए, कोई भी मिसकंडक्ट, कोई भी अनएथिकल बिहेवियर उसके व्यवहार, उसके बिजनेस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, चाहे वो कस्टमर से बात करे, चाहे वो किसी भी सोसाइटी के साथ इंक्लूड हो। कहने का मतलब है उसका जो वर्क है वो काफ़ी सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, एथिकल वे में जाना चाहिए। तो ये सारा इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन। Average businessmen are required to create and develop their role and behavior in such a way that the customer should be satisfied at every stage while consuming their goods and services। में जितने भी बिजनेसमैन हैं जो अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि वो अपने रोल को ऐसे इस तरीके से क्रिएट करे या इस तरीके से डेवलप करे अपने व्यवहार को, ताकि जो कस्टमर है वो उसके प्रोडक्ट से, उसके सर्विसेज से सेटिस्फाई हो सके, उसकी नीड्स पूरी हो सके, जो भी वो गुड्स चाहे प्रोवाइड करे, चाहे वो सर्विसेज दे रहा लोगों को बीच में, जो भी उनका कंज्यूमिंग का एक काम है, कह सकते हैं कि जो कस्टमर जो भी चीज़ ले रहा है हमारे बिजनेस से, चाहे वो गुड हो चाहे सर्विसेज हो, वो उसकी नीड को पूरा करे, उसका जो सेटिस्फैक्शन है कस्टमर को वो पूरा करे। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब। अब प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन के अंदर सिर्फ ये इंक्लूड नहीं किया जाता है कि हमारा कस्टमर ही खुश रहे, इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, हमारे जो सप्लायर्स है, हमारे जो जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स है, कहने का मतलब है कि जितने भी पर्सन जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन सभी को सेटिस्फाई करना, उनकी नीड को पूरा करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है और हमें पूरा पूरा उस पर प्रयास करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। अब कोई पर्सन हमारे बिजनेस से के साथ जो जुड़ा हुआ है वो खुश है ना खुश है वो तो अलग बात है, बट हमारा जो मोटिव होना चाहिए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, इन सभी पर्सन को सेटिस्फाई करेंगे, इनके नीड्स जो भी है उसको हम पूरा करेंगे। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एथिक्स डिनोट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड ट्रूथ। जो एथिक्स है वो ये डिनोट करता है इस कॉन्सेप्ट को कि जो हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर काफ़ी प्योरिटी होनी चाहिए, काफ़ी ट्रूथ होना चाहिए। प्योरिटी मतलब बिल्कुल स्वच्छता होना चाहिए, बिल्कुल सच्चाई होना चाहिए। ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजेक्शन शुड बी वेल इन्फॉर्म विद जस्टिफाइड मैनर विद देयर डिफरेंट शेयर होल्डर एंड द सोसाइटी। मीन्स हमारे बिजनेस के अंदर जो भी वर्क हो रहा है या जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज़, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारा बिल्कुल जस्टिफाइड मैनर में होना चाहिए। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर है, सोसाइटी है,
उन सभी के बीच में हमारे लिए गलत बातें नहीं जाना चाहिए, उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मतलब बिल्कुल आर पार, जैसे बोलते हैं ना, अगर आप देखोगे तो एक पॉलीथीन है बिल्कुल वाइट कलर, उसके आर पार चीज़ें दिखाई देती है। सेम वैसे जो हमारे बिजनेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि लोगों के बीच में हमारी अच्छी बातें होनी चाहिए, उनको हमारे बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाज़ार में हमारे बारे में, मार्केट में हमारे बिजनेसेस को लेके क्या है। हमें अपने बिजनेस को, जो हमारी जो बिजनेस की जो गुडविल है उसे हमें मेनटेन रखना है। तो स्टेक होल्डर और सोसाइटी, इसका जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने पर्सन के बारे में पूछा था, उसके बारे में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन करा हुआ है कि स्टेक होल्डर कौन होते हैं, सोसाइटी कौन होते हैं। तो उसको आप ज़रूर देखा। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर एक क्विक रिवीजन दूँ तो स्टेक होल्डर वो पर्सन होते हैं या वो ग्रुप होते हैं, सोसाइटी होते हैं, जो कि किसी बिजनेस, जो देखोगे समाज में क्या होता है, कई बार जो प्रोडक्ट है वो गलत रहता है या जो सर्विसेज है वो गलत रहता है, तो जो स्टेक होल्डर का जो ग्रुप होता है वो उसको बहिष्कार करते हैं। साथ ही अगर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज काफ़ी अच्छा है हमारे समाज के लिए तो उसको प्रमोट भी करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा भी शो करते हैं। तो ये एक ग्रुप है, एक समूह है जो कि हमारे बिजनेसेस की ट्रांसपेरेंसी को लोगों के बीच में फैलाते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा सारे पॉइंट्स। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। इससे आगे का जो टॉपिक है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा है कि बिजनेस एथिक्स क्या है। मैं आपको एक क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में देती हूँ। तो बस इसमें एक आपको क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो पहले तो हमने देखा कि बिजनेस एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या सही है क्या गलत है, एक बिजनेसमैन को हमेशा जानना चाहिए। या जो बोलते हैं कि बिजनेस के बारे में जो लीगल है, इलीगल है, या जो भी हमारा कंडक्ट हो रहा काम, ये सारा हमारा सही तरीके से होना चाहिए, सही वे में जाना चाहिए। लोगों के बीच में हमारे बिजनेसेस के बारे में सही वैल्यू, सही मूल्य, ये कह सकते हैं सही सच्चाई, उसको पता होना चाहिए। आइडल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स के अंदर कुछ पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंसाइज मीन्स क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है, इसको एक पर्सन जो उसकी आंतरिक फीलिंग है उसको इंक्लूड किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंसाइज के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट के अंदर किया जाता है कि एक बिजनेसमैन को हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए कि जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या जो भी वो कर रहा है वो सर्विसेज जो उसकी ट्रूथफुल होनी चाहिए, बिल्कुल सही सच्चाई उसके काम में होना चाहिए। उसका जो मोटिव है, व्यवहार है, वो काफ़ी वैल्यूबल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिसिटी का मतलब है कि जो भी काम कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, वो काफ़ी उसका एक सही तरीके से होना चाहिए, इफेक्टिव वे में होना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी पर्सन उसके बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन सभी को, उनका जो नीड है, उनका जो एम है, उन सभी को पूरा करना है। साथ ही बिजनेस के जो भी डाउट है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको क्लियर करना है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब है कि हमें ह्यूमन वैल्यू को फॉलो करना है बिजनेस के अंदर, कोई भी गलत नहीं करना जो कि ह्यूमन वैल्यू को ठेस पहुंचाता हो। प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी के अंदर ये है कि बिजनेसमैन को देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है, जो भी उसके बिजनेस से जुड़ी हुई पॉइंट है, जुड़ी हुई बातें हैं, वो उसको पता होना चाहिए, उसको सही तरीके से फॉलो करना है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेबिलिटी के अंदर आएगा जो भी हमारे बिजनेस से जुड़े हुए पर्सन हैं उनके साथ जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हमारा बातचीत है, वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। हमें अपनी बातों को क्लियर, ओपन, जस्टिफाइड मैनर में रखना है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉरपोरेशन इन एविल्स का मतलब है कि हमें एक गलत काम नहीं करना, अपने बिजनेस को बिल्कुल स्वच्छ तरीके से, सफाई तरीके से, ये कह सकते हैं कि बिल्कुल लीगल वे में काम को पूरा करना है। कोई भी गलत काम हमारे बिजनेस में नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हमारे बिजनेस में जितने भी कस्टमर है या जितने भी एम्प्लॉय है, जितने भी इन्वेस्टर्स है, जितने भी लोग हैं जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए, उनकी नीड को पूरा करना है। उनका जो सेटिस्फैक्शन का एक एक्सपेक्टेशन है बिजनेस को लेके, उस सभी को पूरा करना है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी का करना है, बिजनेस के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वर्क है, वो लोगों के बीच में पता होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन, हमारी सर्विसेज किस तरीके से वर्क करता है, कैसे दूसरों के लिए बेनिफिट है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक बिजनेस के बारे में, जो इसका एथिक्स था। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।